may I request the most esteemed Vivekananda Oberoi to kindly say a few words and address the gathering. भारत माता की, that's like it. सभी मंच पे बैठे हुए महानुभावों को, सभी मिनिस्टर्स, एजुकेशनिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, मेरे भाई प्रमोद बोरो जी, यूनुस साहब जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. I'm a big fan of yours, sir. I have a lot of fans myself, but I'm a huge fan of your work. I love what you've done with Grameen Bank and the kind of women empowerment that you've led. It's an incredible case study. And in my philanthropic endeavors, we look up to people like you. A big hello to Sonam, who himself is got a huge fan following. We love the ideas that you come in with and follow a lot of the concepts that you bring out. I think the focus on growth with harmony is a very interesting one, Sonam, and I'd love to know more from you. And namaskar to everybody else. Speaker साहब, अभी तो आप मेरे लिए स्क्रिप्ट राइटिंग भी शुरू कर रहे हैं, सीन भी बना रहे हैं. मंत्री जी, थैंक यू सो मच. एंड टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल, मेरे जितने समक्ष बैठे हैं ऑडियंस में, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बोडोलैंड के लोगों को मेरी तरफ से खुलुमबाई. तो मैं पहली बार बोडोलैंड आया हूँ. मुझे प्रमोद भाई कई महीनों से, पिछले साल से कह रहे हैं आपको आना है आना है आना है. मैंने भी प्रॉमिस किया कि मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन वो ट्रिप बन ही नहीं पा रहा था. तो इस बार पहली बार आया हूँ मैं, और सुबह सुबह गुवाहाटी से निकला बाय रोड बोडोलैंड, यहाँ पहुँचा कोकराझार. एंड जैसे हमारी वो फिल्मों में होता है ना, जब हीरो हीरोइन को पहली बार देखता है तो बैकग्राउंड स्कोर चलने लगता है, रोमांस आ जाना लगता है, पूरा लव एट फर्स्ट साइट. तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बोडोलैंड से लव एट फर्स्ट साइट हो गया है. आंग बोडोलैंड मिजांग मना, इतना सुंदर जगह, इतनी सुंदर जगह, ब्यूटीफुल ग्रीनरी, हरियाली, इतने प्यारे लोग, इतने स्वीटली मिलते हैं, आपकी देखरेख करते हैं. एक ही दिन में आप लोगों ने मेरा दिल जीत लिया है. आपका म्यूजिक, आपका कल्चर इतना सुंदर है, और इतनी सुंदर सुंदर आपकी लड़कियां, इतनी वो ट्रेडिशनल ड्रेस में, हाँ जैसे ये खड़ी हैं सुंदर सुंदर लड़कियां. क्या आरोनाए और क्या दोखोना और आरोनाए, ये देख के बहुत सुंदर लग रहा था मुझे. स्पीकर साहब बोल रहे थे अभी बैठे बैठे मेरे पास में, उन्होंने गाना दिखाते दिखाते मुझे सीन भी उन्होंने फटाफट से लिख दिया. और सीन भी कैसा कि मेरी पिक्चर में मैं भाग रहा हूँ, मेरे पीछे पुलिस है, कोई है, तो मुझे भगोड़ा भी बना दिया स्पीकर साहब ने. और भाग भाग के यहाँ आ गया मैं बोडोलैंड में छुपने के लिए, और उसके बीच में गाना चल रहा है, और ये सब उनको दिखाना है फिल्म में. लेकिन एक प्रॉब्लम है स्पीकर साहब, प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने ये सुंदर सुंदर बोडो लड़कियों को स्क्रीन पे दिखा दिया, ये इतनी सुंदर है कि फिर हीरोइन को कौन देखेगा. तो थैंक यू प्रमोद दा, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया. गुजनटन, करेक्ट है? प्रमोद का मतलब संस्कृत में जॉय है, हैप्पीनेस, जो खुशी फैलाने वाला. मैं वाकई आपकी पर्सनल जर्नी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ. मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक फिल्म बननी चाहिए. मैं शायद एक्ट नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं आपके जितना हैंडसम नहीं हूँ. प्रमोद जो है, गणेश जी का भी नाम है जो विघ्न हटाते हैं. आज हम नॉलेज फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान, जिसको हम सरस्वती मानते हैं, जहाँ हिंसा है, जहाँ दुर्दशा है लोगों की, जहाँ दुख है, वहाँ पे कभी भी सरस्वती नहीं जाएगी. लक्ष्मी पहुँच जाएगी, ठीक है, पैसा आ जाएगा, वायलेंस के बीच में देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु मेक मनी, बट ज्ञान जो है, ज्ञान के लिए शांति बहुत ज़रूरी है. इसीलिए पढ़ने से पहले बोलते हैं मेडिटेट करो, फोकस करो, मन शांत करो. तो वो जो शांति है वो लाना बहुत ज़रूरी है फॉर एनी काइंड ऑफ नॉलेज टू ग्रो, फॉर प्रॉस्पेरिटी.
एंड गणेश जी को तो कहते हैं विघ्न हटाने वाले, जो सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो प्रमोद भाई, आप एक रूप से अपने नाम को पूरा कर रहे हो यहाँ पे। जिस तरह से आपने बोडोलैंड से सारे विघ्न हटा दिए हैं, सारे प्रॉब्लम्स हटा दिए हैं, अब यहाँ पे ज्ञान की गंगा बहेगी। अब यहाँ पे आपने जिस तरह से अपने यूपीपीएल की फैमिली के साथ में मिलके नॉन वायलेंट पाथ रखा है, एक्सट्रीम वायलेंस के बीच में नॉन वायलेंट पाथ रखा है, दैट आई वाज वेरी वेरी इंप्रेस्ड बाय। इट्स ट्रूली कमेंडेबल। मुझे लगता है पूरे भारत को आपको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि 20 साल ऑलमोस्ट आपने एक अपने प्यारे बोडोलैंड के लिए जीवन के बिता दिए आपने, और वापस अपने इस बच्चे को, हमारे बोडोलैंड के बच्चों को भारत माता की आपने लपेट में, भारत माता की एम्ब्रेस में आपने वापस ला दिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। कोई भी काम 20 साल करने के लिए, एक मिशन रखने के लिए बहुत मुश्किल है। मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल से हूँ, आई हैव बीन एन एक्टर फॉर 20 years। जब मैं प्रमोद दादा के बारे में सोच रहा था, बोडोलैंड के हालातों के बारे में सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में क्या आया कि जब मैं स्क्रीन पर सुंदर सुंदर हीरोइंस को रोमांस कर रहा था, लोगों को स्क्रीन पर प्यार करना सिखा रहा था, साथिया में या क्यों हो गया ना में, अलग अलग फिल्मों में, तब आप प्रमोद दा बोडोलैंड में लोगों को प्यार से रहना सिखा रहे थे। जब मैं स्टूडेंट के रोल में शूटिंग कर रहा था, तब आप बोडो स्टूडेंट्स को शूट करने और शूट होने से बचा रहे थे। जब मैं नकली गोलियों से स्क्रीन पर एक्शन कर रहा था, तब आप असली गोलियों के एक्शन के बीच में शांति के लिए, बोडो के लोगों के लिए यहाँ पे लड़ रहे थे। तो हैट्स ऑफ टू। गांधी जी सिर्फ भारत के करेंसी नोट पर नहीं है, बल्कि अभी भी आप जैसे कुछ अहिंसावादी लोगों के दिल में, जहन में अभी भी हैं। और ये वायलेंस हटाकर जिस तरह से मैंने जब वीडियोस देखे, जब मैंने लोगों के टेस्टिमोनियल्स देखे, आई वाज इमोशनल, क्योंकि आपने जो माँ है उनको बेटे से मिला दिया, बहन को भाई से मिला दिया, जो झगड़ा था वो झगड़े को हटाकर इतनी पीस, प्रॉस्पेरिटी। आज मैं आपको बोलूं, मैं बोडोलैंड आया हूं, द रोड्स वर सो फैंटास्टिक। मुझे लगा कि बोडोलैंड है भाई, इतना सुना है टेररिज्म के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं होगा। इतने मक्खन रोड थे, इतने अच्छे रोड थे कि मुझे कहीं ना कहीं मुंबई वासी होने का थोड़ा सा ईर्ष्या लग रही थी। आई वाज फीलिंग जेलस कि यार हमारे यहाँ भी इतने अच्छे रोड नहीं है जितने आपके यहाँ हो गए हैं बोडोलैंड में। सो फैंटास्टिक that you are growing so well। and यूनुस जी ने भी बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि हम नॉलेज की बात कर रहे हैं। बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल मेरे हिसाब से एक हिस्टोरिक सक्सेस है कि दुनिया भर से लोग यहाँ आए हैं, नॉलेज के स्टेक होल्डर्स आए हैं, ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, यहाँ की यूथ जो है वो बहुत ग्रो करेगी। यूनुस साहब was speaking of knowledge destroying the planet for commerce, and I was listening to him very carefully, because when a man like him speaks, you listen, you learn। and हमारी संस्कृति में, in our culture, knowledge has importance, ज्ञान बहुत important है, लेकिन knowledge without wisdom is considered a weapon of mass destruction। You can have the knowledge, Oppenheimer had the knowledge to create an atomic bomb, but he killed millions of people, died, the world suffered because of that knowledge। तो ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञान के साथ बुद्धि भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान प्योर रहता है, बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। You can use the ज्ञान for wrong reasons or right reasons। You could use fission and fusion technology to create cheap power for the world, but you can also use it as a weapon of mass destruction। So I think ज्ञान के साथ में बुद्धि बहुत जरूरी है। हम नॉलेज फेस्टिवल रख रहे हैं, but there should be some degree of focus on how to use that knowledge correctly। अभी सावजी भाई ने खजाने की बात कही, मैं सावजी भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। आपके बारे में जब मैंने पढ़ा कि 4000 एम्प्लॉइज को आपने गाड़ियाँ, घर, लोन हेल्प करनी है उनकी शादी के लिए, जो सॉफ्ट आपने सपोर्ट किया, आई थिंक दैट्स अमेजिंग। CSR की लोग बात करते हैं 2%, 5%, you have changed the whole dynamic of CSR, corporate social responsibility। Amazing man। I don't know if many of you know this, but not in India but world में शायद नंबर 3 इनकी डायमंड एक्सपोर्ट कंपनी है, वर्ल्ड में नंबर 3। नंबर 2 भी इनके कजिन ही है, मतलब एक ही परिवार में सब कुछ
बट मुझे ऐसा लगता है कि आप डायमंड किंग हो, लेकिन रियल खजाना ऑफ बोडोलैंड वो यहाँ का कल्चर है, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है, और मोस्ट ऑफ ऑल रियल खजाना ऑफ बोडोलैंड यहाँ का यूथ है। ये यूथ जो टैलेंटेड है, हंग्री है, आगे बढ़ना चाहता है, लाइफ में कुछ करना चाहता है, बस ये नॉलेज से इस यूथ को हमको दिशा देनी है, स्ट्रेंथन करना है, एक प्लेटफॉर्म देना है, जैसे सोनम भाई करते हैं लद्दाख में। ऐसे यहाँ पे मेंटरशिप क्रिएट करना है, ऐसे यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करनी है। यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है। अब यूथ को दिखाना है कि बोडोलैंड का यूथ दुनिया में अपना नाम कैसे आगे बढ़ाएगा। एंड ये है यहाँ के बोडोलैंड के रियल डायमंड्स, ये है यहाँ का रियल खजाना, मुझे ऐसे लगता है। दुनिया भी स्टार्टअप की है, स्टार्टअप में मैंने बहुत काम किया है। I've built and created 4 startups. All of them have some degree of social impact. They're all for profit, लेकिन उसमें social impact बहुत जरूरी है। स्टार्टअप एक्सेलरेटर चलाता हूँ, इंडिया का पहला स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी मैंने एस्टैब्लिश किया गुजरात में 5 साल पहले, स्वर्णम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। बहुत काम चलता है उसमें, बट रियल थिंग जो मैंने रियलाइज किया है यहाँ की यूथ के लिए कि स्टार्टअप्स जो हैं इज अबाउट फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी, फाइंडिंग अ सोल्यूशन। किसी की कोई प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो लोग उसके लिए वैल्यू देने के लिए तैयार है, करेंसी देने के लिए तैयार है, वेल्थ देने के लिए तैयार है। जैसे सावजी भाई हैं, वो तो ट्रेडिशनल बिजनेस है डायमंड में, लेकिन स्टार्टअप्स जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो प्रॉब्लम्स की वजह से पीपल आर विलिंग टू मेक यूनिकॉर्न्स। आपको एक कंपनी खड़ी करने में, हरे कृष्णा खड़ी करने में शायद 10, 20, 25, 30 साल लग गए, बट स्टार्टअप्स जो हैं वो आज की तारीख में $multi-billion यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं इंडिया के। सो दिस इज द टाइम टू रियलाइज कि अगर आपके पास सॉल्यूशन है, अगर आपके पास कमिटमेंट है, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, नेक्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया कुड बी फ्रॉम बोडोलैंड। दैट इज द ट्रूथ, दैट इज व्हाट इज पॉसिबल टुडे।